बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पॉलीगैमस मेट्रिक सिस्टम के अंदर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें इस लेक्चर में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, फीमेल डिफेंस पॉलीगाइनी, रिसोर्स बेस्ड पॉलीगाइनी, लेग बेस्ड पॉलीगाइनी। आप ऑलरेडी अंडरस्टूड कर चुके होंगे कि पॉलीगैमस मेट्रिक सिस्टम का मतलब क्या लिया जाता है। अब इसमें से इस मीटिंग सिस्टम के साथ हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें देखते हैं फीमेल डिफेंस पॉलीगाइनी। इसका मतलब ये कि ऐसा ऐसा सिस्टम है जिसमें मेल मल्टीपल फीमेल को मोनोपलाइज करता है, उनके साथ मीटिंग करता है। अब उसमें से फीमेल को डिफेंस किया जाता है, फीमेल की केयर की जाती है, उसको गार्ड किया जाता है। मेल गार्ड करता है। इसका मकसद ये होगा कि इसमें एक एग्जांपल दी जाती है ऑस्ट्रेलियन वेस्ट की, जो कि डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेड भी है। दीज आर द ऑस्ट्रेलियन वेस्ट, ये उनका मैटिंग सिस्टम है। इसमें से जो मेल होते हैं वो फीमेल से कुछ टाइम पहले मेच्योर हो जाते हैं। ये उसका एक एक उसका छत्ता सा बना हुआ है, उसका हाइव बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे सेल ओपन हैं, बहुत सारे सेल क्लोज्ड हैं। जो क्लोज सेल्स हैं, ये क्लोज सेल के अंदर फीमेल हैं। अभी उन्होंने हैच होना है, अभी उन्होंने इमर्ज होना है, बाहर निकलना भी। जब वो बाहर निकलेंगे ये मेल, अब कुछ सेल्स को जो ओपन हैं, देखिए ये अपनी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, मल्टीपल मेल इसको ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। जैसे फीमेल यहाँ से इमर्ज होंगी, इन फीमेल्स को विर्जिन फीमेल कहा जाएगा। जो मेल उस अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर उस हाइव के ऊपर बैठा हुआ है, वो उनको ग्रिप करेगा, उन विर्जिन फीमेल के साथ मीटिंग करेगा। इस तरह से एक मेल मल्टीपल फीमेल के साथ मीटिंग करेगा। और इसमें से फीमेल को बेनिफिट इसका क्या है कि फीमेल को बेनिफिट इसका ये होगा, जो इंट्रूडर्स हैं जो इंट्रूडर्स हैं वो उनसे उसको बचा के रखेगा। मेल का बिहेवियर बड़ा टेरिटोरियल बिहेवियर होता है कि वो अपनी पार्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, जिसमें से मल्टीपल फीमेल्स के क्लोज सेल उसके पास होते हैं, उसकी गार्डनिंग करता है, उसको गार्ड करेगा, उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे फीमेल वहाँ से निकलेंगी, उसको ग्रिप करने के बाद उसके साथ मीटिंग परफॉर्म करेगा। अब इसमें से मेल को इसका बेनिफिट क्या होगा? मेल को ये बेनिफिट होगा कि उसकी मीटिंग के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। मेल को ये होगा उसको आपस में एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करना पड़ेगा। और फीमेल को ये बेनिफिट होगा, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी गार्ड जो उसको कर रहे हैं, उसको सपोर्ट की जा रही है, उसकी प्रोटेक्शन की जा रही है, उसको फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है। फ्री ऑफ कास्ट तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन उसको उसकी कास्ट चुकाना पड़ रही है। तीसरा से एक मेल एज मैनी एज 2 डजन वर्जिन फीमेल के साथ मीटिंग करता है। रेंडे थॉर्निल एंड द जॉन्स एल्कॉक 1983, उन्होंने डिस्प्ले ये इस फिनामिना को फीमेल डिफेंस पॉलीगाइनी, उन्होंने ये फिनामिना ऑब्जर्व किया था। जॉन एल्कॉक बहुत बड़ा एक राइटर भी है, एनिमल बिहेवियर की बहुत बड़ी बुक भी है, हमारे रेफरेंस बुक भी इसमें से है। ये एक बहुत बड़ा रिसर्चर भी था, साइंसिस्ट है। इसमें ये होगा फीमेल का एडवांटेज, फीमेल को ये भी इसका एडवांटेज हो जाता है, जो फीमेल्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। ऐसा ना हो कि शॉर्ट लाइफ इंटरवल के दौरान उनको अपना अप्रोप्रिएट पार्टनर सर्च करने में वक्त लग जाए। इस वजह से वो अपना पार्टनर ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, कि उसके साथ वो मीटिंग परफॉर्म कर लें। तो फीमेल इस वजह से उसको प्रेफर करती हैं। तो जितने भी मेल स्पर्म डंप ऑफ करता है वो क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होती हैं, वो सारे के सारे स्पर्म फीमेल एक सिंगल मेल से यूटिलाइज करके उस सारे एग्स को फर्टिलाइज करवा देती हैं। और फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद, एग्स लेस करने के बाद उसकी लाइफ स्पेन शॉर्ट होती हैं, वो डेड हो जाती हैं। दूसरा इसमें से जो सिस्टम था जिसको कहते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलीगाइनी, पहले में हमने रिसोर्स को डिस्कस नहीं किया। उसमें हमने कहा है कि उसमें से जो पॉलीगैनी का सिस्टम था वो डिफेंस था, फीमेल डिफेंस था। इसमें जो देख रहे हैं वो रिसोर्स बेस्ड है, इसमें डिफेंस नहीं है। इसमें होगा क्या, इसमें कुछ मेल होते हैं वो फूड के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं,
कवर कर लेते हैं, उसके प्रोटेक्ट करके बैठ जाते हैं और फिर फीमेल को इनवाइट करते हैं कि उसकी टेरिटरी के पास है, उसके पास है, ताकि जब फीमेल उसके पास आएंगी वो फीमेल के साथ रिप्रोडक्टिव मीटिंग करेगा, उसके साथ मीटिंग परफॉर्म करेगा, रिप्रोडक्टिव सक्सेस अटेन करेगा। मेल एक दूसरे के साथ वहाँ से compete भी करते हैं और उसमें से इसमें ये होगा कि स्मॉल रिसोर्सेज होंगे और उसके साथ नंबर ऑफ जो मेल हैं वो भी कम होंगे, वो उनको वहाँ से अपनी कस्टडी में करके बैठेंगे ताकि जो भी फीमेल उसको विलेज करेगी उसको मोनोप्लाइज करें और उसके साथ मीटिंग परफॉर्म करें। फीमेल चूज दीज हाई स्टेटस हाई क्वालिटी मेल। क्यों ये हाई स्टेटस है? क्योंकि सारी मेल उस फूड को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, सिर्फ चांदिक मेल उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो मेल ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो कि स्ट्रांगर हैं, जो दूसरे मेल उसके साथ compete करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको मार भगाते हैं, वो उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाते। थर्ड इसमें फिनोमिना जो था, जो हमने ये डिस्कस करना था, इसमें से डिफेंस का मामला भी नहीं है, इसमें रिसोर्स का मामला भी नहीं है, उसको फूड भी नहीं चाहिए, उसको प्रोटेक्शन भी नहीं चाहिए। इसमें लेग बेस्ड पोलिगैनी का नाम दिया जाता है। लेग सिस्टम उसको कहा जाता है। ये एक पार्टिकुलर एरिना होता है, एक एरिया होता है, एक हैरम होता है जहाँ पर कुछ मेल उस एरिया के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली दिस इज आल्सो कॉल्ड द मैरिज मार्केट। ओनली द फीमेल विजिट दैट एरिया। मेल उस एरिना के अंदर अपना डिस्प्ले परफॉर्म करते हैं, तो फीमेल मल्टीपल टाइम्स उस एरिना उस एरिया को विजिट करती है। इस दैट्स वाई दिस एरिया इज जस्ट स्पेसिफाइड फॉर द मीटिंग नॉट फॉर एन अदर पर्पस। इसमें कोई डिफेंस नहीं होता, इसमें कोई रिसोर्सेज नहीं होते, रिसोर्स वाइल्ड का या स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फीमेल को इससे कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट मीटिंग और रिप्रोडक्टिव मार्केट या मैरिज मार्केट है। तो इसमें फीमेल उस लेग्स को मल्टीपल टाइम विजिट करती हैं। उस लेग के अंदर जो मेल अपने आप को कोटिंग करते हैं, कोर्टशिप बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो ज़्यादा सूटेबल होता है, जो बेटर होता है, जो बेटर डिस्प्ले करता है, तो जो उछलते हैं कूदते हैं जो फीमेल, फिर उसको सिलेक्ट करेगी। दैट्स वाई जो सिंगल मेल बहुत सारी फीमेल के साथ मोनोप्लाइज करेगा, मेटिंग करेगा उस एरिना के अंदर, उस लेग के अंदर, जो क्योंकि मल्टीपल मेल है, उसमें से डेफिनेट कोई पावरफुल भी है। जो एक पावरफुल है वो 80% फीमेल के साथ भी मीटिंग करेगा, तो उसी मेल के जो हैं अब वो जीन नेक्स्ट पॉपुलेशन के अंदर सर्कुलेट करेंगे। इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। एक उसमें से वेल नोन एग्जांपल सैंड फ्लाइज की है। सैंड फ्लाइज में क्या होगा, मेल एक छोटे से एरिना को प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा, जिसका जो डायमीटर जस्ट 4 सेंटीमीटर है। इसमें से मेल पार्टिकुलर केमिकल अट्रैक्ट करते हैं, जिस केमिकल को फेरोमोन कहा जाता है, जो सेम स्पीशीज के अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है फॉर द सेक ऑफ मेटिंग। फीमेल उस एरिना में से कोटिंग मेल को चूज करती है जो उसको बेहतर लगता है, जिसके कोर्टशिप बिहेवियर बेहतर होता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है। वो ये अच्छा परफॉर्म करेगा जिसके पास बेटर जेनेटिक मेकअप होगा। ना मेल ना फीमेल अपने बच्चों की एग्स की कोई केयर नहीं करता, जस्ट मेटिंग की एग्स दिए और चले गए। इसमें से अनदर एग्जाम्पल है, इसमें से पीकॉक पेवोक्रिस्टेटस, इसमें से मैनी डिफरेंट लेग्स इसके मौजूद होते हैं। फीमेल उसको विजिट करती है। फीमेल उस लेग के अंदर मल्टीपल मेल होते हैं, तो फीमेल उसको विजिट करती रहती है, फीमेल को विजिट करेगी। विजिट करने के बाद उस लेग के अंदर वन और फ्यू मेल मेट एव गिवन लेग, सबको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मेल तो मल्टीपल होंगे लेकिन चंद एक मेल जो डोमिनेटिंग वेल परफॉर्मिंग होंगे वो इसके साथ मेटिंग बिहेवियर परफॉर्म कर सकेंगे। इस तरह से इसका उस लेग को, इसका जो बाकी मेल हैं, जो बाकी उसके अंदर मेंबर्स पाए जाते हैं, उसको इनडायरेक्ट इसका बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि उस लेग के अंदर ये पीकॉक जो पाए जाते हैं, जो अदर मेल भी पाए जाएंगे, ये फीमेल्स भी आएंगे, उस मेल के जो अदर जो मेंबर एग्जिस्ट करेंगे उसके रिलेटिव होंगे। उसकी डायरेक्ट बेनिफिट उनको ये होगा कि उस पॉपुलेशन के अंदर जो नेक्स्ट बच्चे जो आएंगे, जो जीन सर्कुलेट करेंगे, वो वही जीन सर्कुलेट करेंगे जो उसके अपने फैमिली के हैं। तो दैट्स वाई दैट डायरेक्ट द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। थर्ड वन और लास्ट वन इसके अंदर एग्जांपल जो है लेग बेस पोलीगाइनी के अंदर ब्लैक ग्रूस लेग्स,
टेट्रोटेट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे जो मेल ब्लैक ग्रूव्स होते हैं वो एक टाइट लेग के अंदर एग्रीगेट हो जाते हैं, और हर एक मेल उस लेग के अंदर, उस मैरिज मार्केट के अंदर छोटे से एरिया को अपना डिफेंड करता है, टेरिटरी बना लेते हैं, उसके डिफेंड होता है। इसमें नो फूड इन एनी टेरिटरी, चाहे कोई भी मेल है उसमें कोई फूड अवेलेबल नहीं होगी, फूड स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। यहाँ पर मेल compete भी करते हैं, मेल फाइट भी करते हैं, उनके दरमियान लड़ाई भी होती है फॉर व्हाट, कि डोमिनेंसी के लिए। कि देखिए जिस तरह ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये दो मेल जो आपस में फाइट कर रहे हैं, ये भी फाइट कर रहे हैं, ये सारे फाइट करते हैं अपने आप को डोमिनेट करने के लिए। तो मल्टीपल मेल यहाँ पे, फीमेल और वेरी स्पार आउट, फीमेल की तादाद बहुत कम उसमें से होगी, फूड भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके अंदर होती है। कोई भी मेल इतनी बड़ी टेरिटरी को डिफेंड नहीं कर पाता कि ताकि वो एक ही जगह पर उसको इकट्ठा किया जा सके। मेल क्या करेगा, जो ब्लैक ग्रूज उसमें क्या करता है, वो इसमें से ब्लैक रोज वहाँ पर फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर अपना कोर्टशिप बिहेवियर परफॉर्म करता है, जैसा कि नेशनल जियोग्राफिक से ये लिया गया। देखिए ये मेल कितना पावरफुल है और कितना अट्रैक्टेड वे में एक मीटिंग बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। जिसके जो स्पाइक लाइक इसने टेल को सेपरेट किया हुआ है, देखिए इसका कितना वंडरफुल इसका ये एक बिहेवियर है कि इसकी तरफ वो फीमेल अट्रैक्ट होकर आ जाती है। मेल फीमेल के सामने डिस्प्ले करेगा, स्ट्रूटिंग करेगा, टेल उसकी अपने टेल को स्प्रेड आउट कर लेगा, लाइक दैट स्प्रेडिंग उसकी हो जाएगी। उसके बाद वो अपने विंग्स को फ्लैपिंग करेगा, वो हिसिंग करेगा, जंपिंग करेगा। तो इस तरह से एक जो मेल होगा वो मोर देन 80% फीमेल के साथ वो मीटिंग करेगा, क्योंकि ये सारे डोमिनेटेड हैं। सारे डोमिनेटेड नहीं होते, लेग में बहुत सारे हैं लेकिन डोमिनेट वन ही करेगा। तो ये मेजॉरिटी को उसमें से मीटिंग करेगा, मोनोप्लाइज करेगा मेजॉरिटी को। थैंक यू वेरी मच। ये भी उसका एक कोर्टशिप बिहेवियर है, ये एक अदर वे में परफॉर्म किया जा रहा है। देखो ये फीमेल को मोनोप्लाइज करने के लिए उसके साथ अपना बिहेवियर परफॉर्म करता है। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।